हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण सर मैथ विद प्रवीण सर चैनल पे आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता होगा, जब हम लोग नंबर सिस्टम में इकाई डिजिट पढ़ रहे थे, इकाई डिजिट आपको 2 पार्ट में ऑलरेडी समाप्त कर दिए हैं। आज आपको नंबर सिस्टम में एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, नंबर ऑफ़ जीरो, यानी शून्यों की संख्या निकालना। चलिए हम लोग नंबर ऑफ़ जीरो को स्टार्ट कर रहे हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर न्यू होंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि उन्हें नियमित समय से वीडियो मिले। देखिए, नंबर ऑफ जीरो के कुछ बेसिक कंसेप्ट को बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए, हमको शून्य कब मिलता है? 2 और 5 को आपस में गुणा करते हैं तो शून्य मिलता है। आप बोलिएगा जो 4 और 5 को भी गुणा करेंगे तो जीरो मिलेगा, तो 4 और 5 को गुणा करेंगे तो जीरो मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हम 4 को 2 के पावर 2 भी तो ब्रेक कर सकते हैं, यानी सिंपली आपको 2 और 5 का एक पेयर चाहिए, तब आपको जीरो मिलेगा। क्लियर? जैसे हम आपको बोलो, एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं जी। 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 गुना 10, यानी 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करने पर गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी है। तो एक तो तरीका है, आप इसको बेसिक तरीके से गुणा कीजिए और उसके बाद शून्य काउंट कीजिए। और दूसरा तरीका है, आपको हम बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे हमको क्या चाहिए, 2 और 5 को मिलाने के बाद ही हमको 10 मिलता है या शून्य मिलता है। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ 2 को काउंट कीजिए, नंबर ऑफ 2 को काउंट कीजिए। देखिए 2 यहाँ पे कितनी बार है? 1 बार है, कुछ नहीं है तो 2 के पावर 1 है। यहाँ पे देखिए तो 2 कितनी बार मिलेगा? 2 बार मिलेगा। यहाँ पे देखिए तो 2 गुने 3 में ब्रेक कर सकते हैं, यहाँ पे इसको हम 2 के पावर 3 में ब्रेक कर सकते हैं, और यहाँ पे हम 2 गुने 5 में ब्रेक कर सकते हैं। हमको नंबर ऑफ 2 को काउंट करना है जो कितनी बार आया है। तो 1 बार यहाँ पे, 2 बार यहाँ पे, 3 बार हुआ, 3 बार, 1 बार यहाँ पे है, 4 बार, 4 बार और 3 बार यहाँ पे है, 7 बार और 1 बार यहाँ पे है। तो नंबर ऑफ 2 हमारा कितना बार आ गया? नंबर ऑफ 2 कितनी बार आ गया? 8 बार आ गया। अब नंबर ऑफ हमें 5 ढूंढना है, जो 5 कितनी बार आया है। नंबर ऑफ 5 कितनी बार आया है? तो देखिए नंबर ऑफ 5 कितनी बार आया है? 1 बार यहाँ पे है और 1 बार यहाँ पे है, यानी नंबर ऑफ 5 की संख्या पूछेंगे तो कितना कहिएगा? 2 कहिएगा। नंबर ऑफ 2 की संख्या कितने आया है? 8 आया। नंबर ऑफ 5 की संख्या कितना आया है? 2 आया है। तो हमको शून्यों की संख्या बताना है, तो शून्यों की संख्या कितना होगा? 2 होगा, क्योंकि देखिए आपको 2 8 बार आया है और 5 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। तो जो जितनी बार कम रहेगा वही शून्य की संख्या होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 8 गो है 2 और 5 कितनी बार है? 2 बार है। तो यहाँ पे 2 और 5 को मिलाने के बाद ही हमको शून्य मिलता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ 5 की संख्या 2 ही है और नंबर ऑफ 2 की संख्या 8 हुआ है। तो जो जितनी बार कम होगा वही आपका आंसर होगा। आप सिंप्लीफाई इसको गुणा भी करेंगे तो आपको नंबर ऑफ शून्यों की संख्या कितना मिलेगा? 2 ही मिलेगा। क्लियर? जैसे एक और एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं, आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, जैसे 5 गुना 7 गुना 9 गुना 2 गुना 11 में हमको शून्यों की संख्या बताना है। तो देखिए 5 कितनी बार है? 5 को पहले काउंट कर लीजिए, 5 कितनी बार है? नंबर ऑफ 5 ढूंढ रहे हैं, नंबर ऑफ 5 कितनी बार है? तो देखिए तो 5 यहाँ पे मिल रहा है, 1 ही बार है। 5 की संख्या कितनी बार है? 1 ही बार है। नंबर ऑफ 2 की संख्या कितनी है? नंबर ऑफ 2 की संख्या कितनी है? तो आप बोलिएगा जी 1 बार है। नंबर ऑफ 2 की संख्या कितनी बार है? 1 बार है। यहाँ पे नंबर ऑफ 5 की संख्या कितना, यहाँ पे नंबर ऑफ 5 की संख्या कितनी है? 1 बार है। और नंबर ऑफ 2 की संख्या कितनी बार है? 1 बार है। तो इसमें शून्य भी हमको कितना मिलेगा? 1 ही मिलेगा, यानी शून्यों की संख्या क्या होगा? 1 ही होगा। क्लियर? जैसे एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हैं, 12 गुने 27 गुने 63 गुने 113 गुने 1250 गुने 24 गुने 650 के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे 12 है, 12 को हम क्या ब्रेक कर सकते हैं? 4 इंटू 3 में ब्रेक कर सकते हैं। बोलिए, यहाँ पे 27 में आपको 2 और 5 मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, तो 27 को छोड़ देना है। 63 में 2 और 5 मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, 2 और 5 नहीं मिलेंगे, क्योंकि 2 और 5 जिसमें मिलेगा उसी में हम आपको शून्य की संख्या हमको ढूंढना पड़ेगा। 113 में 2 और 5 मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, इसको भी छोड़ दे रहे हैं। 1250,
यहाँ पे 1250 है, इसको हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब इंटू 2 गुने 5, क्योंकि 5 का क्यूब 125 हो गया, 125 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1250 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए 24 में आपको 2 मिल जाता है, 24 में हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर क्यूब 8 हुआ, 8 इंटू 3 24 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे 650 दिया गया है, अगला 650 दिया गया है। 650 को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं 13 गुने 5 65 इंटू क्या 2। देखिए यहाँ पे 13 गुना 5 65 हुआ, अब 65 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 गुने 5 लिखना पड़ेगा हमें। क्लियर। तो देखिए इसमें हमको नंबर ऑफ 5 को काउंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ 5 को काउंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ 5 को काउंट कर रहे हैं। ये नंबर ऑफ 5 कितनी बार आया है, तो देखिए नंबर ऑफ 5 कितनी बार आया है, 1 बार और यहाँ पे 3 बार, 4 बार हुआ, 4 बार 1 बार 5 बार, 5 बार 1 बार, यहाँ पे है 6 बार, यानी नंबर ऑफ 5 की संख्या कितनी है 6 है। अब नंबर ऑफ 2 की संख्या निकालने, नंबर ऑफ 2 की संख्या निकालने, ये 2 कितनी बार आया है, नंबर ऑफ 2 की संख्या कितनी बार आया है, तो देखिए 2 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 3 हुआ, 3 3 6 हुआ, 6 या 1 यहाँ पे 7, यानी नंबर ऑफ 2 की संख्या कितनी बार आया है 7 बार आया है। तो हमको इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए 5 कितनी बार आ रहा है 6 बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है, और 2 कितनी बार आ रहा है 7 बार आ रहा है। तो जो कम होगा वही क्या होगा हमारा शून्यों की संख्या होगा। तो शून्यों की संख्या इसमें पूछेंगे तो कितना होगा 6 होगा, 6 क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और नहीं तो आप इसको नॉर्मली गुणा करके भी कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, जिसमें शून्यों की संख्या कितनी होगा 6 ही बार होगा। क्लियर। ये बेसिक कुछ कंसेप्ट था और बेसिक एग्जाम्पल था जो आपको क्लियर हो गया होगा। अगले हम क्वेश्चन एग्जाम का लेंगे। देखिए अगला 2 क्वेश्चन हम आपको एसएससी का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन लिए हैं, ये आपको एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना ... 97 गुना 99 में शून्यों की संख्या हमें बताना है। तो बताइए इसमें 2 कहीं मिलेगा, 2 कहीं मिलेगा ही नहीं, 5 मिलेगा, 25 मिलेगा, 15 मिलेगा, 35 मिलेगा, 45 मिलेगा, 5 की संख्या मिल जाएगा, लेकिन 2 कहीं नहीं मिलेगा। तो इसमें शून्यों की संख्या क्या होगा 1 भी नहीं होगा, 1 भी शून्यों की संख्या नहीं होगा, 1 भी शून्यों की संख्या नहीं होगा। यही आपका आंसर हुआ। इसमें शून्यों की संख्या पूछा जाएगा तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन को देख के ही बता सकते हैं जी इसमें शून्यों की संख्या 1 भी नहीं होगा। क्लियर। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये आपको दिए गए हैं, जो 1 गुना 2 गुने 3 गुना ... 99 गुने 100 के परिणाम में शून्यों की संख्या ज्ञात करें, या 1 से लेके 100 तक के प्राकृत संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो गुणनफल में शून्यों की संख्या आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे अगर बेसिक बनाइएगा, 1 से लेके 100 तक के संख्याओं को आपस में गुणा कीजिएगा, उसके बाद शून्य की संख्या बताइएगा, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेंगे और शून्यों की संख्या आपको निकल भी नहीं सकता है, क्योंकि उतना गुणा कैसे कीजिएगा। तो देखिए इसका एक तरीका है, देखिए यहाँ पे आपको 2 पता चल रहा है, 2 तो हर एक एक संख्या के बाद मिलेगा। जैसे यहाँ पे बोलो 1 गुना 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7 गुने 8 गुने ... आगे भी जाएगा क्योंकि हमें 100 तक जाना है। तो देखिए हर एक संख्या के बाद 2 आपको मिलेगा, हर एक संख्या के बाद आपको 2 मिलेगा, यानी 2 की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और 5 की संख्या आपको, यानी 5 के मल्टीपल आपको हर एक 5वें स्थान पे मिलेंगे। तो जो कम होगा वही हमारा क्या होगा नंबर ऑफ शून्यों की संख्या होगा। अभी इसके पहले हम बेसिक कंसेप्ट में आपको बताए थे। तो देखिए हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अंतिम संख्या क्या दिया गया है 100 दिया गया है, अंतिम संख्या क्या दिया गया है 100 दिया गया है। तो 100 में हमें 5 से सिंपली भाग करना है, तो 5 से भाग देंगे तो 20 बार कटेगा, यानी हमको केवल भागफल को ही लिखना है, रिमाइंडर को नहीं लिखना है। 20 25 100 और एक 5 से भाग लग जाएगा, 5 चौका 20, अब नहीं लगेगा 5 से भाग। तो देखिए इसको छोड़ देना है, ये दोनों भागफल को जोड़ देना है, 20 प्लस 4 क्या हुए 24। ये शॉर्टकट आपका अप्रोच है। अगर इससे आप क्वेश्चन बना रहे हैं तो बहुत जल्दी बनेंगे। अब क्यों 5 से ही भाग देंगे, इसके पीछे का भी लॉजिक हम आपको बता दिए, क्योंकि 2 तो आपको हर एक संख्या के बाद मिलेगा, हर एक संख्या के बाद मिलेगा, या अब 5 आपको हर एक 5वें स्थान पे मिलेगा। तो जो जितनी बार कम मिलता है
वहीं आपको शून्यों की संख्या होता है। क्लियर? अगर आप बेसिक तरीके से भी बनाइएगा तो आपको शून्यों की संख्या 24 ही मिलेगा। अगर आपको प्रूफ करके दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए 5वें स्थान पे, उसके बाद 10 मिलेगा, उसके बाद 15 मिलेगा, उसके बाद 20 मिलेगा, उसके बाद 25 मिलेगा, उसके बाद 35 मिलेगा। ये काउंट करते चलिए, उसके बाद इसमें 5 की संख्या ढूंढिएगा तो आपको यहाँ पे 24 ही मिलेगा। क्लियर हुआ? 100 क्या है? अंतिम संख्या है। 100 में हम क्या करेंगे? 5 से भाग देंगे। तो 5 से भाग दिए तो कितनी बार में गया? 20 बार में। फिर एक बार 5 से भाग लग जाएगा, क्योंकि हमको भागफल को लिखना है, शेषफल को नहीं लिखना है। तो इसमें 5 से फिर भाग लग गया, कितनी बार में? 4 बार में लग गया। क्लियर? तो हमको भागफल को ही लिखना है, इसको छोड़ देंगे और भागफल को हम जोड़ लेंगे। तो 20 और 4 कितने हुए? 24। 24 क्या हुआ? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है? देखिए अगला 2 क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप का है। ये आपको एग्जामिनेशन का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। 1 गुना 2 गुने 3 गुना ... 250 को आपस में गुणा किया जाए तो गुणनफल में आपको शून्यों की संख्या बताना है। देखिए 1 से लेके अगर 250 संख्याओं को मल्टीपल के फॉर्म में लिखिएगा तो 2 तो आपको हर एक संख्या के बाद मिलेगा, लेकिन 5 क्या होगा? 5 आपको हर एक 5वें संख्या के बाद मिलेगा। जैसे 5 हुआ, 10 हुआ, 15 हुआ, इसमें आपको 5-5 की संख्या मिलेगा। तो जो जितनी बार कम आया होगा हम अंतिम संख्या में क्या करेंगे? उसी से भाग देंगे। तो आपको पता चल रहा है कि 5 कम बार आया होगा तो 5 से हमको क्या करना होगा? 250 में भाग देना होगा। तो भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा? 50 बार में। हमको भागफल को लिखना है, रिमाइंडर को नहीं लिखना है। फिर 5 से भाग लग जाएगा, उतनी बार भाग देंगे जितनी बार 5 से भाग लग सकता है। 10 × 5 = 50, फिर 5 से भाग लगेगा, 5 दूना 10। अब इसमें 2 में 5 से भाग नहीं लगेगा। इसको आप भागफल 1 भी लिख सकते हैं, भागफल 2 भी लिख सकते हैं, भागफल 3 भी लिख सकते हैं। क्लियर? इसको छोड़ देना है, बाकी इनको जोड़ लेना है। तो देखिए टोटल भागफल कितना हो जाएंगे? 50 और 10 60 और 2 62। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ? 62। 62 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। आप बेसिक तरीके से भी आप कीजिएगा, 5 10 15 20 25 ऐसे करके उसमें आप 5 को काउंट कीजिएगा तो आपको 62 बार ही मिलेंगे। क्लियर? 2 तो आपको बहुत अधिक बार मिलेंगे, लेकिन 5 की संख्या आपको 62 बार ही मिलेंगे। तो 2 और 5 के पेयर से ही हमको शून्य मिलता है। तो हमको जो जितनी बार कम होगा उतना ही बार पेयर बनेगा। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल एक और लूँ, 2 के पावर 5 है, यानी 2 की संख्या 5 है और 5 की संख्या 3 है। तो इसमें शून्यों की संख्या पूछा जाएगा। तो देखिए तो 5 की संख्या कितनी बार है? 3 बार है। तो इसमें शून्यों की संख्या 3 ही होगा। शून्यों की संख्या 3 ही होगा। क्लियर? जो जितनी बार कम रहता है, 5 कम है, उतना ही बार आपको क्या होगा? शून्य मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे 2 तो 5 बार है, तो आपको 5 को शून्यों की संख्या तो मिलेगा नहीं, क्योंकि 2 5 की और कमी है। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे 5 3 ही बार है। नहीं तो यहाँ पे ऐसे भी समझ सकते हैं, 2 के पावर 3 रहे और यहाँ पे 5 के पावर 7 रहे, यानी 2 3 बार है, 5 7 बार है। तो इसमें शून्यों की संख्या 3 ही होगा। जितना कम होगा उतना ही शून्यों की संख्या होगा, क्योंकि 2 को 3 बार लिखिएगा और 5 को 7 बार लिखिएगा तो यहाँ पे 2 कितनी बार कम पड़ जा रहा है? 4 बार कम पड़ जा रहा है। तो इसमें हमको शून्यों की संख्या 3 ही होगा। क्लियर हो गया होगा? अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिया हूँ, 1 गुना 2 गुना 3 गुना ... 1000 में शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। तो फिर उसी तरीके से हम करेंगे। अंतिम संख्या में हम 5 से भाग देंगे। 5 से क्यों देंगे? क्योंकि 5 आपको हर एक 5वें संख्या पे मिलता है। क्लियर? हर एक 5वें संख्या के पे मिलेगा 5 आपको। तो यहाँ पे 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, यानी 200 5 1000। फिर 5 से भाग देंगे तो 40 5 200। फिर 5 से भाग लगेगा तो 8 5 40। फिर 5 से भाग लगेगा तो 5 से भाग लगेगा तो यहाँ पे 5 से भाग लगेगा कितनी बार? 1 बार लगेगा। 5 से भाग कितनी बार लगेगा? 1 बार जाएगा, क्योंकि 2 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। हमको भागफल को जोड़ लेना है, इसको छोड़ देना है, भागफल को जोड़ना है। 240 248 और 1 249। 249 क्या हुआ? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे 5 में 8 से भाग देंगे तो आपको 1 ही बार लगेगा। हमको भागफल नहीं लिखना है। क्लियर? तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। देखिए अगला क्वेश्चन आपको एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे।
क्वेश्चन दिया गया है 2 4 2 गुने 4 गुने 6 गुने डॉट 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 250 में शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। देखिए केवल सम संख्या का ही मल्टीपल चल रहा है, तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 1 गुना 2 गुने 3 गुने 4 गुने डॉट 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 गुना 250, और इसमें से हम माइनस कर ले रहे हैं। ये तो टोटल आपको 1 से लेके 250 तक संख्याएं होंगे, इसमें से हम माइनस कर ले रहा हूं विषम संख्या को 1 गुना 3 गुना 5 गुने 7 गुने डॉट 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 कितना 125। क्लियर? क्योंकि 1 से लेके हम एक बार 250 तक संख्या को लिख दिए, इसमें से हम विषम संख्या कितना लिख दिए 125, इसमें से घटा लेंगे तो ओनली क्या बचेंगे 2 गुने 4 गुने 6 गुने डॉट 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 250, क्योंकि क्या बचेंगे केवल आपको विषम संख्या सम संख्या ही बचेंगे। क्लियर? तो देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, अंतिम संख्या कितना है 250 है, 250 में आपको पता चल रहा है ये 5 की संख्या कम बार आएगा तो हम 5 से ही भाग देंगे, तो 50 बार में कटेगा, फिर 5 से भाग जाएगा कितने बार में 10 बार में, फिर 5 से भाग जाएगा कितने बार में 2 बार में, तो हमको इसको छोड़ देना है, बाकी सभी भागफल को जोड़ लेना है, तो 50 और 10 60 और 2 62, यानी ये भी बोल सकते हैं ये नंबर ऑफ 5 की संख्या कितनी होगा 62 होगा। क्लियर? अब देखिए यहां पे 1 गुना 3 गुने 5 गुने 7 गुने डॉट 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 125 है, तो आपको यहां पे पता चल रहा है जी ये केवल हमारा विषम संख्या ही है, केवल विषम संख्या ही है, तो इसमें ओनली 5 ही मिलेगा, तो 125 में क्या करेंगे 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे तो कितना होगा 25 25 सवा 100, फिर 5 से भाग देंगे तो 50 25, फिर एक बार 5 से भाग लग जाएगा कितनी बार में एक बार में, तो देखिए इसको छोड़ देना है 25 से 5 30 और 1 31। देखिए यहां से यहां तक का वैल्यू कितना आया, इसमें कितना शून्यों की संख्या आया 62 आया, इसमें तो आपको शून्य नहीं मिलेंगे लेकिन 5 की संख्या कितनी बार मिलेगा 31 बार मिलेगा, तो इन दोनों को घटा लेंगे तो हमको आंसर करेक्ट पता चल जाएगा, क्योंकि हमको 2 4 6 8 10 डॉट 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 250 तक में आपको शून्यों की संख्या बताना है, तो 62 में से 31 गया कितना हुआ 31 क्या हुआ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन आपको एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है जो संख्याएं 1 3 5 7 डॉट 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 25 को आपस में गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल के दाईं ओर से अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। देखिए क्वेश्चन को लैंग्वेज थोड़ा सा इधर उधर घुमाया है, बाकी क्वेश्चन तो आपका वही है। देखिए 1 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने डॉट 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 कितना 25 तक को आपस में गुणा किया जाए तो गुणनफल में दाहिनी ओर से आपको शून्यों की संख्या बताना है, तो शून्यों की संख्या तो दाहिने में ही आएंगे ना। देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे ये देखना है जी ये तो सब विषम संख्या ही है, सब विषम संख्या है, तो इसमें 2 तो कहीं मिलेगा नहीं, 5 मिलेगा, तो 5 को लेके करेंगे क्या, इसमें शून्यों की संख्या क्या होगा 1 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, यानी शून्यों की संख्या कितना होगा 0 होगा। ऑप्शन में आपको 0 दिया रहेगा, 1 भी नहीं दिया रहे या 0 दिया रहे, दोनों में से कोई एक ऑप्शन में दिया है उसे आप टिक कर दीजिए। क्लियर? आपको भी देख रहे हैं ये पता चल रहा है यहाँ पे 5, आपको 5 के बाद क्या मिलेंगे 15 मिलेंगे 25 मिलेंगे, लेकिन 2 कहीं नहीं मिलेगा, 2 कहीं नहीं मिलेगा 1 से 25 के बीच में, क्योंकि ये सभी क्या है विषम संख्या है। क्लियर? तो आपको ये स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन करा दिए हैं, ये एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन था इसलिए हम बीच में डाल दिए। देखिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का ये पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको एसएससी में पूछा गया है। क्वेश्चन दिया गया है जे 51 से 100 तक गुणा किया जाए तो परिणाम के अंत में शून्य कितने होंगे। सिंपल क्वेश्चन है, 51 से 100 तक बोल रहा है, 51 से 100 तक को आपस में गुणा किया जाए तो गुणनफल में शून्यों की संख्या बताना है। देखिए सबसे पहले एक काम कीजिए, 1 से लेके आप 100 तक पहले निकाल लीजिए, 1 2 3 4 डॉट 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 कितना 100 तक। हाँ इसमें से हम क्या कर ले रहे हैं माइनस कर ले रहे हैं 1 से लेके 50 तक, 1 गुना 2 गुने 3 गुने डॉट 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 कितना 50 तक। क्लियर? यहाँ पे 1 से लेके 50 तक तो संख्या कट जाएगी तो बचेगा क्या
51 गुने, इसको जब हम 1 से लेके 100 तक और 1 से लेके 50 तक को घटा लेंगे तो क्या बचेगा, 51 गुने 52 गुने 53 गुने डॉट 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 क्या बचेंगे 100। क्लियर है। तो हमको पहले निकालने 1 से लेके 100 तक में शून्यों की संख्या कितना होगा, तो 100 में क्या करेंगे 5 से भाग देंगे, तो 5 से भाग देंगे तो 20 बार में जाएगा, यानी भागफल को ही लिखना है। 5 से फिर भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा 4 आएगा। अब तो 5 से भाग नहीं लगेगा तो इसको छोड़ देना है। 20 और 4 कितने हो गए 24। अब 1 से लेके 50 तक में शून्यों की संख्या निकाल ले। अंतिम संख्या क्या है 50। 50 में हम 5 से भाग देंगे, कितने बार में जाएगा 10 बार में। भागफल को ही लिखना है। फिर 5 से भाग देंगे 2 बार में, इसको छोड़ देना है, इसको जोड़ लेना है। 10 और 2 कितना हो गए 12। क्लियर। हमको बताना है 51 52 53 डॉट 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 100 तक के संख्याओं में शून्यों की संख्या। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना आया, 1 से लेके 100 तक निकाले तो कितना आया 24, और 1 से लेके 50 तक निकाले तो शून्यों की संख्या कितना आया 12। तो इसको हम घटा लेंगे तो हमको शून्यों की संख्या पता चल जाएगा, यानी 12 क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। अब हम लोगों का क्वेश्चन फैक्टोरियल बेस्ड पे होगा। इकाई डिजिट में आप फैक्टोरियल के कंसेप्ट को सीख लिए हैं। क्वेश्चन दिया गया है जो फैक्टोरियल 127 या फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा जा सकता है, फैक्टोरियल 127 में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। फैक्टोरियल 127 में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए फैक्टोरियल 127 को हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको लिखेंगे 127 इंटू 126 इंटू 125 इंटू डॉट 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 कितना इंटू 1 तक। क्लियर। यानी जहां से संख्या दिया गया है वहां से घटते क्रम में कहां तक जाएंगे 1 तक जाएंगे। क्लियर। हमको इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात करना है, तो इस संख्या को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 गुना 2 गुने 3 गुना डॉट 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 कितना 127 तक। क्लियर है। 127 तक लिख सकते हैं। तो इसमें देखिए आपको 2 तो हर एक संख्या के बाद मिलेगा, लेकिन 5 आपको पांचवें संख्या के बाद आपको 5 का मल्टीपल या 5 मिलेंगे। तो हम डायरेक्ट क्या कर ले रहे हैं, अंतिम संख्या में 5 से भाग दे रहे हैं। हमको शून्य की संख्या चाहिए, 5 से भाग देंगे तो 25 25 125। रिमाइंडर को नहीं लिखना है, भागफल को लिखना है। फिर 5 से भाग देंगे 50 25, फिर 5 से कटेगा 5 एक बार में कटेगा। देखिए इसको छोड़ देंगे, भागफल को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 25 और 5 30 और 31, यानी शून्यों की संख्या क्या होगा 31। 31 क्या हुआ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन का आपको लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर दिया जाएगा। ये भी आपको एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन है। ये 3 क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है जो फैक्टोरियल 124 में 5 की उच्चतम घात संख्या बताएं। यानी इसका मतलब ये हुआ फैक्टोरियल 124 को मैं ऐसे लिख सकते हैं क्या 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट 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 कितना 124। इसका मतलब यही हुआ फैक्टोरियल 124 का मतलब। इसमें हमको 5 की उच्चतम घात दिखाना है, तो क्या करेंगे अंतिम संख्या में हम क्या करेंगे 5 से भाग देंगे। जिससे बोला जाएगा 3 से बोला जाएगा तो 3 से भाग देंगे, 4 से बोला जाएगा तो 4 से, 5 से बोला जाएगा तो 5 से, 9 से बोला जाएगा तो 9 से। तो यहाँ पे 5 की उच्चतम घात बताना है तो 5 से भाग देंगे। 5 दूना 10, 5 दूना 10 और यहाँ पे 5 चौका 20। क्लियर। क्योंकि हमको भागफल को लिखना है, रिमाइंडर को नहीं लिखना है। फिर 5 से भाग देंगे, 5 चौका 20, इसको छोड़ देना है 24 और 4 कितना हो गए 28, यानी 5 की उच्चतम घात कितना होगा 28 होगा। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप का दिया गया है 270 में, फैक्टोरियल 270 में 3 की उच्चतम घात बताएं। तो देखिए फैक्टोरियल 270 को मैं ऐसे लिख सकते हैं 1 गुना 2 गुने 3 गुना डॉट 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 कितना 270। तो 270 में हमको क्या करना होगा, अंतिम संख्या में हमको क्या करना होगा 3 का उच्चतम घात बताना है, तो 3 से हमें क्या करना होगा भाग देना होगा। तो 3 से भाग देंगे तो कितना 90 बार में कटेगा। फिर 3 से भाग देंगे तो कितना 30 बार में। फिर 3 से भाग देंगे कितना 10 बार में। फिर 3 से भाग देंगे कितनी बार में 3 बार में। फिर 3 से भाग देंगे 1 बार में। क्लियर। इसको छोड़ देना है 9 और 3 12, 120, 120 और 10, 130, 130 और 3, 130 और 4 कितना हो गया 134। यानी हमको फैक्टोरियल 270 में 3 का उच्चतम घात संख्या बताना होगा तो कितना होगा
134। 134 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है। जिसका उच्चतम घात पूछे, 2 का पूछे तो 2 से भाग देंगे, 3 का पूछे तो 3 का भाग देंगे। क्लियर। यहां पे एक और क्वेश्चन दिया गया है, फैक्टोरियल 777 में 7 के उच्चतम घात संख्या बताएं। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट 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 कितना 777 में हमको 7 का उच्चतम घात दिखाना है, बताना है। तो क्या करेंगे, 777 में हम क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देंगे तो कितना 111 बार में चला जाएगा। फिर 7 से भाग देंगे तो 15 7 105 होता है। फिर यहाँ पे 7 से भाग देंगे तो 7 दूना 14। रिमाइंडर नहीं लिखना है, आपको भागफल लिखना है। 111 और 15 कितने हो गए, 15 और 2 17, 17 1 1 18, 110 और 18 कितना हो गए 128। 128 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। अगर हमसे पूछा जाए जे 7 फैक्टोरियल 777 में 7 के उच्चतम घात संख्या कितनी होगी, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 128 आएगा। क्लियर हुआ। 128 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। आशा करते हैं जी ये टाइप आपका क्लियर हो गया होगा। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी मेंस 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया 1 गुना 3 गुना 5 गुना डॉट 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 73 गुना 1024 में शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। आप पहले बताइए जी, यहाँ पे 1 से लेके 73 तक के बीच में इसमें आपको 2 कहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि ये विषम संख्या का मल्टीपल चल रहा है। तो यहाँ पे 1 से 73 तक के बीच में देखिए 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना डॉट 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 कितना 73 है। इसमें 2 तो कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन 5 मिलेगा, आपको 5 मिलेगा। तो इसमें 5 मिलेगा तो हम क्या कर ले रहे हैं, 73 में डायरेक्ट हम 5 से भाग दे ले रहे हैं। जो 5 की संख्या कितनी होगी 1 से लेके 73 तक में, तो 5 से की संख्या कितना होगा, यहाँ पे 5 से भाग देंगे तो 14 5 70, फिर 5 से भाग देंगे तो 5 दूना 10, 5 दूना 10। हमको इसको छोड़ देना है, केवल भागफल को जोड़ लेना है। 14 और 2 कितना हो गए 16। हम बता सकते हैं कि 5 नंबर ऑफ 5 की संख्या कितनी होगी, 5 की संख्या कितनी होगी 16 होगी। यानी 5 कितनी बार आएगा, 16 बार आएगा। अब देखिए इनटू में दिया गया है 1024, ये डॉट डॉट करके नहीं दिया गया, 73 गुना 1024 दिया गया है। क्लियर। तो यहाँ पे 1024 में आपको पता चल रहा है जे यहाँ पे 5 तो इसमें मिलेंगे ही नहीं। इसको हम लिख सकते हैं 1024 को 2 के पावर 10। आप इसको 2 से तोड़िएगा तो 2 कितनी बार आएगा, 10 बार आएगा। और 2 को 10 बार गुणा करते हैं तो 1024 मिलता है। क्लियर। इसको आप याद रखिएगा, नहीं तो आप निकाल लीजिए सिंपल। 2 कितनी बार आएगा, 10 बार आएगा। तो देखिए यहाँ पे 5 कितनी बार आया, 16 बार आया। 2 कितनी बार आया, 10 बार आया। हमको शून्यों की संख्या बताना है, तो जो कम होगा वही तो शून्यों की संख्या कहलाएगा ना, क्योंकि ये 5 कितनी बार है, 16 बार है। 2 कितनी बार है, 10 बार है। अगर 2 और 6 बार होता तब जाके क्या होता, शून्यों की संख्या 16 बार होता, लेकिन 2 तो 10 ही बार है। तो आपको मिनिमम वाला का लेना होगा, यानी शून्यों की संख्या कितनी होगा, इसमें शून्यों की संख्या कितना होगा, 10 होगा। 10 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना डॉट 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 73 गुना 1024 में शून्यों की संख्या आपको 10 ही मिलेगा। क्लियर। 10 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। देखिए अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये भी आपको एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। 12 गुने 13 गुने 14 गुने डॉट 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 84 में शून्यों की संख्या हमको बताना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, पहले तो हम लिख ले रहे हैं 1 से लेके, देखिए 1 गुना 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने डॉट 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 कितना 84 तक। इसमें से हम क्या कर ले रहे हैं, इसमें से हम 1 से लेके 11 तक के संख्याएं को घटा ले रहे हैं। 1 से लेके 1 गुना 2 गुने 3 गुने डॉट 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 कितना 11 तक। 1 से लेके 84 तक संख्या लिख दिए। इसमें से 1 से लेके 11 तक के संख्याएं को घटा लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 12 गुने 13 गुने 14 गुने डॉट 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 84 तक ही मिलेगा। क्लियर।
अब देखिए यहाँ पे 2 तो हर एक संख्या के बाद मिलेगा, लेकिन 5 आपको हर एक 5वें संख्या के गैप पे मिलेगा। तो हम डायरेक्ट क्या कर ले रहे हैं, 5 से भाग दे रहे हैं 84 में। 5 से भाग देंगे तो कितना, 16 पचे 80। फिर 5 से भाग देंगे तो कितना, 5 तिहाई 15। अब तो भाग नहीं लगेगा, इसको छोड़ देंगे, 16 और 3 कितना हो गए, 19 हो गए। क्लियर है। अब इसमें देखिए 1 गुना 3 गुना डॉट 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 11 है, 1 गुना 2 गुने 3 गुने डॉट डॉट 11 है। तो इसमें तो 2 आपको हर एक संख्या के बाद मिलेंगे। हमको क्या करना होगा, 11 में डायरेक्ट हम 5 से भाग दे देंगे, क्योंकि 5 आपको हर एक 5वें संख्या के गैप पे मिलेगा। तो देखिए 5 से भाग देंगे तो 5 दूना 10। इसमें शून्यों की संख्या कितना, सॉरी इसमें 5 की संख्या कितना हो गया, 2 हो गया। और इसमें 5 की संख्या कितना हो गया, 19 हो गया। हमको शून्यों की संख्या बताना है, एक 12 से लेके 84 के बीच। तो क्या कर लेंगे, इनको घटा लेंगे तो हमको शून्यों की संख्या पता चल जाएगा। तो 19 में से क्या कर ले रहे हैं, 2 को घटा ले रहे हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे, 17। 17 क्या हुए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है। क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 भी तो इसमें मिलेगा ना, इसमें 2 भी मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या कर लिए, 1 से लेके 84 तक के संख्या को निकाले तो इसमें शून्य कितना मिला, 19 को मिला। 1 से लेके 11 तक निकाले तो इसमें शून्य कितना मिला, 2 मिला। तो 19 में से अगर 2 को घटा लेंगे तो 17 क्या हो जाएंगे, 12 गुने 13 गुने 14 गुने डॉट 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 84 के बीच में गुणा करेंगे संख्या को, तो उसमें शून्यों की संख्या क्या मिलेगा, 17 मिलेगा। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, ये भी आपको मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। 512 गुने 513 गुने डॉट 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 1120 में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने डॉट 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 कितना 1120 लिख दे रहे हैं। 1 से लेके 1120 तक के संख्याएं को लिख दिए। क्लियर। इसमें से हम माइनस कर ले रहे हैं 1 गुना 2 गुने 3 गुने डॉट 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 कितना 511 तक के संख्याएं को, 511 तक के संख्याएं को माइनस कर लेंगे तो 512 513 डॉट 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 1120 वाली संख्याएं मिलेगी। क्लियर। 1 से लेके एक बार 1120 तक के संख्याएं को गुणा कर दिए, 1 से लेके 511 तक के संख्याएं को गुणा कर दिए, इसको घटा लेंगे तो ये वाले संख्याएं मिल जाएगी। क्लियर है। अब देखिए हमको शून्यों की संख्या निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अंतिम संख्या को दिखाएंगे। 11 से 20 में हम क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे, क्योंकि देखिए आपको 2 तो हर एक संख्या के गैप के बाद मिलेगा, लेकिन 5 क्या होगा, हर एक 5वें संख्या के गैप के बाद मिलेगा। तो जो कम, जितनी बार कम आया होगा उस पर हम भाग देंगे। तो 5 से भाग देंगे तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 चौका 20। फिर 5 से भाग लगेगा, 5 चौका 20 और यहाँ पे 5 चौका 20। फिर 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 पचे 40, 8 पचे 40। फिर 5 से भाग देंगे तो 5 से कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। क्लियर। यहाँ पे जोड़ लीजिए, सभी भागफल को जोड़ लीजिए, इनको छोड़ दीजिए। 4 4 8 7 15 4 4 8 और 8 16 1 17 के 7, 2 1 कैरी 3 3 और 4 7 7 7 के 7 और 2 के 2। क्लियर। यानी 277 हुआ। अब यहाँ पे 1 से लेके हम 5 से 11 में शून्यों की संख्या निकाल लें, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको 2 तो हर एक संख्या के बाद मिलेगा, लेकिन 5 क्या होगा, हर एक 5वें संख्या गैप पे मिलेगा। तो 5 से ही भाग देंगे, जो जितनी बार कम आया होगा। 5 से भाग देंगे, 5 का ही 5 और 5 दूनी 10। क्लियर। फिर 5 से भाग देंगे तो 20 पचे 100। फिर 5 से भाग देंगे तो कितना, 5 चौका 20। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 122 और 122 में 4 जोड़ेंगे 126 हुआ, 126 हुआ। इसको हम घटाएंगे तो हमको शून्यों की संख्या पता चल जाएगा। शून्यों की संख्या कितना होगा, यहाँ पे घटाएंगे तो 1 और यहाँ पे कितना 5 और यहाँ पे 151। 151 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। क्वेश्चन दिया गया है 512 गुने 513 गुने 514 गुने डॉट 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 1120 को आपस में गुणा किया जाए तो गुणनफल में शून्यों की संख्या कितना होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, 151 होगा। क्लियर है। आशा करते हैं जी ये अब आपको टाइप क्लियर हो गया होगा। आज इतना ही रहने दे रहे हैं। नंबर ऑफ जीरो में एक पार्ट और बनेंगे, उसमें हम लोग बेहतरीन लेवल का मेंस का क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय। अगर पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर हम लोग कल मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट को लेकर।